सुप्रभात, नमो नमः। आप सभी का मैं आचार्य कैलाश अटवाल संस्कृत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्योंकि आयुर्वेद यदि हमें सीखना है, आयुर्वेद पढ़ना है, तो संस्कृत उसकी आत्मा है। आयुर्वेद को यदि हम एक शरीर मान लें तो संस्कृत भाषा को उसकी आत्मा मानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम संस्कृत को नहीं जान पाएंगे, संस्कृत को अच्छे से नहीं जान पाएंगे, तब तक हम आयुर्वेद में पारंगत नहीं हो सकते। अब बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि आप लोग सोचते होंगे संस्कृत तो इतना कठिन है, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। संस्कृत को लेकर के जो भय रहता है छात्रों के मन में, वो भय नहीं रहना चाहिए। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे हर भाषा की जननी बोला जाता है। और भारत में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, ये उसका बहुत अच्छा भाग्य है कि उसने भारत में जन्म लिया। और भारत में जन्म लेकर के अगर आपको संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। और आपको गर्व करना चाहिए इस बात पर कि हम ऐसी भाषा, प्राचीनतम भाषा को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सभी ग्रंथ, पूरे भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास सब कुछ समाहित है। इसलिए आयुर्वेद पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की सबसे पहले उत्सुकता होनी चाहिए कि हम संस्कृत में पारंगत बने। ये केवल पास आउट होने के लिए पढ़ने का विषय नहीं है। क्योंकि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम फर्स्ट प्रॉप में ही तो पढ़नी है, परंतु वो उनकी गलत फहमी है कि फर्स्ट प्रॉप तक ही संस्कृत है। संस्कृत तब तक रहेगा जब तक आप आयुर्वेद में रहेंगे। बिना संस्कृत के आप आयुर्वेद नहीं कर सकते। तो आइए आपको संस्कृत की तरफ ले चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे वर्ण परिचय नाम का जो हमारे पास टॉपिक है, हम उसे देखते हैं। अब वर्ण परिचय में सब कुछ हमारा हिंदी जैसा ही है। क्योंकि हिंदी क्या है? हिंदी संस्कृत की बेटी है। क्योंकि संस्कृत माँ है तो माँ से निकली हुई हिंदी उसकी बेटी है। और माँ और बेटी में समानता होगी, ये निश्चित है। क्योंकि जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। तो जो हम हिंदी में जिन लोगों ने पढ़ा है 8th तक 10th तक, सब ने हिंदी पढ़ी होती है, जो हिंदी भाषी छात्र हैं, तो उनको ये सब सरल लगेगा। क्योंकि वही वर्ण हैं जो वर्ण आपने हिंदी में पढ़े हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ची, ये सब पढ़ना है। और इन्हीं से हमारी जो है आगे की संस्कृत चलेगी। तो देखते हैं वर्ण परिचय में हमारे पास दो प्रकार के वर्ण हैं। एक है वर्णों में, एक होते हैं स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं राजन्ते अर्थात स्वयं जिनकी सत्ता है, जिनको उच्चारण करने में, जिनको बोलने में हमें किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं, हम स्वतंत्र रूप से जिन ध्वनियों को उच्चारण कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं स्वर। और वो सब ने पढ़े हैं, हम सब ने। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः में कौन कौन आ जाएंगे? अ, ई, उ, रे, ए, ओ, ऐ। स्वर किसे कहेंगे हम? स्वर। और दूसरा आता है व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम बिना किसी की सहायता के बोले जा सकते हैं। हम उनको उच्चारण करने में हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। पर व्यंजन जो होंगे वो क्या होंगे? व्यंजन अन्वग भवति व्यंजनम। यानी कि ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारित करने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी, उनको हम बोलेंगे व्यंजन। समझ रहे हो? एक स्वर, एक व्यंजन, इन्हीं में सारा ग्रामर, सारा व्याकरण हमारा समाहित है। तो व्यंजन क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं, और ये सब ने हमने देखे हैं। सबसे पहले करते हैं स्वरों की बात। तो स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरः। तो वो कौन कौन से हैं? अ है, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ। हिंदी में कितने स्वर माने जाते हैं? हिंदी में हम पढ़ते हैं 13 स्वरों को, परंतु संस्कृत में 13 स्वर
की जगह हमें केवल 9 स्वर ही मिलते हैं। और कोई आपसे प्रश्न करता है स्वर कितने होते हैं, तो आपको जो उत्तर देना है, जो प्रमाणिक उत्तर है, वो उत्तर होना चाहिए आपका 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अ ई उ री री ए ओ ऐ औच 9। अब बोलेंगे कि संस्कृत में यदि 9 स्वर हैं तो फिर हिंदी में तेहरे कैसे हो जाते हैं, वो आप आगे अपने आप भी समझ जाओगे। और क्योंकि अ का ही दीर्घ होकर के आ हो जाता है, ई का दीर्घ होकर के बड़ी ई हो जाती है, ऊ का दीर्घ होकर के बड़ा ऊ हो जाता है, फिर अ में अनुस्वार लगने पर अंग हो जाता है, अ में विसर्ग लगने पर अह हो जाता है इत्यादि। इस प्रकार से इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वर्णों का जो विस्तृत रूप है वो फिर हिंदी में तेहरे में माना जाता है। परंतु संस्कृत में अगर आपके पास कोई प्रश्न आता है कि भाई आपको स्वर कितने होते हैं, ये कहाँ आएगा, एमसीक्यू में। हमें ये भी देखना है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो हमारा प्रश्न आएगा वो आएगा स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ, ये टाइप्स स्वर के टाइप और व्यंजन के टाइप इत्यादि हमें पूछे जाएंगे। तो ये पढ़े हैं आपने सभी ने, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। इनको शॉर्ट में बोल देते हैं अच। अच, यही शब्द आपको आगे को देखने हैं। स्वरों का एक नाम है अच, अचो स्वरा, ऐसे करके हमारे पास सूत्र है। सूत्र का नाम है अचो स्वरा, अचो स्वरा, कि अचों को स्वर कहा जाता है। अब अच क्यों कहा जाता है इनको, ये आप जब आगे इससे बढ़ेंगे, हम माहेश्वर सूत्र इत्यादि जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि इनको अच क्यों कहा जाता है, और व्यंजनों को हल कहते हैं तो उनको हल क्यों कहा जाता है। तो ये आपने देख ले, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, 9 स्वर हो गए। इन्हीं को अगर आप हिंदी में करेंगे, पढ़ेंगे, तो यही स्वर तेहरे हो जाते हैं, क्योंकि इनका दीर्घ रूप हो जाता है, किसी का अनुस्वार हो जाता है, कहीं विसर्ग जुड़ जाते हैं तो वो तेहरे हो जाते हैं। तो हमें मूल स्वर कितने पढ़ने, 9 स्वर पढ़ने। और स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्णों को जिनको उच्चारण करते समय हमें किसी की भी आवश्यकता, दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है, उसको हम स्वर कहेंगे। बात समझ में आई। स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्णों को जिन स्वर वे ध्वनि हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हम उच्चारित कर सकते हैं, यानी कि जो स्वतंत्र हैं, जिनके लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं, वो स्वर हैं। ठीक है, अब चलते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, यानी कि जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, दूसरा वर्ण लेना पड़ता है, उसको, उन सभी ध्वनियों को या उन वर्णों को हम व्यंजन कहेंगे। और व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग घ, सभी ने पढ़े होंगे। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, ये सब पढ़ा है, तो उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध, प फ ब भ म। अब इन प्रत्येक में हमें ये सब व्यंजन कहलाएंगे। द ध न प फ ब भ म। अब अंतर क्या है, इसके जो स्वर हैं, इन स्वरों में हमने क्या किया, सबको हलंत किया। यहाँ भी सभी को आप देख रहे हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य ब र ल स स ह।
तो इनमें जो हमने नीचे हलंत किया इसको बोलते हैं हलंत। किसी भी वर्ण के नीचे यदि इस प्रकार की आपको कहीं लाइन दिखते हैं, हम इसे संस्कृत में बोला जाता है हलंत। और हलंत किसी में लग जाता है तो इसका मतलब वो वर्ण अधूरा है, आधा है, उसमें स्वर नहीं है, वो स्वर रहित जो वर्ण है वो ही व्यंजन कहे जाएंगे। जब इनमें हम स्वर का मेल करेंगे, इन स्वरों को इनसे मिलाएंगे, तब जा कर के ये फिर पूर्ण होंगे। अब इनमें सब में हलंत लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये सारे अधूरे हैं, ये पूर्ण नहीं है, इनमें स्वर नहीं है, और स्वर नहीं होने के कारण ही ये व्यंजन है, इसलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि इनका उच्चारण जब हम करना होगा हमें, तो स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेंगे। अगर क बोलना है हमें, अभी तक ये क्या है क, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, अधूरा है। अब इसे अब आगे ले जाएंगे, इसको शुद्ध क बोलना है हमें, तो हमें ऐसे बोलना है क, तो हमें हलंत हटा के क में अ की मात्रा लगेगी, तब जाके ये पूर्ण होगा। तो ये साधारण से ये आपने हिंदी में भी बहुत पढ़ा होगा, सभी लोग पढ़े हुए हैं जो हिंदी भाषी छात्र हैं, तो सब ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें एक य व र ल, ठीक, और एक आता है फिर स श श और ह। अब ध्यान देने की बात यह है कि स्वरों की संख्या कितनी थी, स्वर कितने होते हैं, यहां से यही प्रश्न बनते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो स्वर होते हैं 9, और उसमें भी जो शुद्ध स्वर होते हैं, अगर कहीं प्रश्न ऐसा आ जाता है कि भाई शुद्ध स्वर कितने होते हैं, ये तो हो गए टोटल स्वर। अब अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो शुद्ध स्वरों के लिए आपको शुद्ध स्वर जो होंगे वो शुरू के जो 5 हैं, अ ई उ री, री, अ ई उ री, री, शुद्ध स्वर, ये कितने होंगे शुद्ध स्वर 5। तो यहां से 2 प्रश्न आपके लिए बनते हैं, एक स्वरों की टोटल संख्या कितनी है, और दूसरे शुद्ध स्वर कौन से हैं और शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वर हमारे पास आंसर आएगा 9 होते हैं, और शुद्ध स्वर कितने होते हैं 5 होते हैं। ये तो हो गया स्वरों से आने वाले प्रश्न जो बीएमएस में अक्सर आते हैं। फिर है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 5 ए हैं, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ये हो गए 25, 5 5 25, 4 हो गए ये स श ह, और 4 हो गए य व र ल। तो हिंदी में भी आपने इतने पढ़े हैं और संस्कृत में भी उतने ही स्वर हैं जितने हिंदी में वो व्यंजन हैं जितने हिंदी में पढ़े हैं। तो कितने हो गए 25, 25 और 4 29, 4 33। अब प्रश्न आपके लिए क्या बना यहाँ पर, व्यंजनों की टोटल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी होगी 33, ठीक है। स्वरों की 9, शुद्ध स्वर उसमें से 5, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी 33, त्रित्रिंशत। क्या बोलेंगे 33 को, त्रित्रिंशत। अब इन व्यंजनों को हमने किस में डिवाइड कर रखा है, इसको हम वर्गों में बांट लेते हैं। अगर वर्गों में बांट लेंगे तो जो जिस वर्ग का पहला वर्ण है वो उसी वर्ग के नाम पर है। जैसे क वर्ग किसी ने कहा कि भाई क वर्ग है, तो क वर्ग कहने का मतलब है कि क के बाद जो क सहित 5 वर्ण हैं वो क वर्ग में आ जाएंगे। मैंने इसलिए अलग अलग लिखे हैं सारे, क्योंकि क ख ग घ अंग ये 5 क वर्ग में आ गए। फिर दूसरा हम इससे देंगे च वर्ग, तो च वर्ग में च छ ज झ य। फिर तीसरा नाम होगा इसका ट वर्ग,
ट वर्ग में 5, ट ठ ड ढ अण, और त वर्ग में फिर 5, त वर्ग में त थ द ध न, और फिर है फ वर्ग, प वर्ग में 5, प फ ब भ म। तो ये पांचों को 5 से गुणा करके 25 हमारे यहाँ आ गए। इन्हें शॉर्ट में बोल देते हैं हम। आगे आप पढ़ेंगे कु चू टू तू पू, यानी कि यहीं पर लिखा है, कहीं पर आपको ऐसा पढ़ने को मिला कु, आगे कु, तो कु को देखते ही आप समझ जाइए कि कु कहने का मतलब है कि पांचों वर्णों का समाहार हो जाएगा, उसमें समाहित हो जाएंगे पांचों वर्ण। अगर कहीं पर लिखा है टू, आगे टू आने पर या किसी प्रकार और टू, तो आपको ये नहीं कहना कि ट है, केवल ट का ही ग्रहण होगा, नहीं। टू अगर लिखा है तो ट ठ ड ढ अण पांचों वर्ण आ जाएंगे। यदि ट लिखा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो ट ही रहेगा। परंतु उसमें इस प्रकार लिखा है कु चू टू तू पू, ये 5 वर्ग हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होगी इनकी। कु अगर किसी ने कहा तो पूरा क वर्ग, चू किसी ने कहा पूरा च वर्ग, टू किसी ने कहा पूरा ट वर्ग, तू किसी ने कहा पूरा त वर्ग, पू किसी ने कहा तो पूरा प वर्ग। और ये इन सब व्यंजनों को क्या कहेंगे हम, है ना, स्वर और व्यंजन। ये जो 25 व्यंजन हैं जो मैंने आपको लिखा है, इनको एक नाम दे दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। स्पर्श, ये व्यंजन कौन से व्यंजन है, इनको क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नाम बहुत जरूरी है। कादयो मवसानाम स्पर्शः, क से लेकर के म तक के जो हमारे व्यंजन रहेंगे उनको हम एक नाम दे देंगे, उनका नामकरण करेंगे। और वो नामकरण जब करेंगे हम, क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होता है नामकरण करते हैं हम, तभी तो दुनिया में आगे जाता है। तो सबसे पहले इनका नाम दे दिया, इन्हें क्या नाम दे दिया, इन 25 वर्णों को कह दिया स्पर्श व्यंजन है। क्योंकि स्पर्श क्यों है, क्योंकि इनको जब हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण करेंगे, तो हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को टच करेगी, स्पर्श करेगी, इसलिए इनको हम कह देते हैं स्पर्श व्यंजन है। क ख ग घ ङ च छ ज झ, तो कहीं न कहीं वो मुंह के किसी न किसी भाग को जिह्वा स्पर्श करेगी, इसलिए हम इसको बोल देंगे स्पर्श व्यंजन। और इसके बाद जो 4 बचे हैं, 4 हमारे पास और व्यंजन है। वो व्यंजन है य, व, र और ल। इनको क्या बोलेंगे, इनका नामकरण किया गया है, इनको बोलेंगे हम यण। क्या नाम है इनका, यण। इनको क्या बोलेंगे, यण। और इन 25 वर्णों का नाम है स्पर्श। इसलिए सबसे पहले जो जिस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना है, आप उस तरीके से पढ़िए कि आपको वहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कि एमसीक्यू में प्रश्न आएंगे, कि शॉर्ट आंसर में आएंगे, कि लॉन्ग आंसर में आएंगे। वो बहुत ज़रूरी होता है। तैयारी और पढ़ने का तरीका, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, परंतु एक तरीका जो है वो पढ़ने का सबका डिफरेंस होता है। इसलिए कोई कहीं पहुँच जाता है तो कहीं वहीं का वहीं रह जाता है। तो अगर आपको कहा जाता है कि यण किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए य व र ल, यण कहा जाता है, यणो अंतस्थ। ये बात की। फिर हमने 4 और बताए, 25 4 29 हो गए। फिर एक था स, फिर श, फिर श, फिर ह। इनको क्या कहेंगे, ये सब हलंत होंगे, क्योंकि हलंत जहाँ देखते हो आप इस प्रकार की कहीं पर भी वर्ण के नीचे लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं हलंत, है ना। हलंत का मतलब होता है कि उस जो व्यंजन है उस व्यंजन में से स्वर निकला हुआ है। स्वर रहित जो व्यंजन होगा वो हलंत से उसको हमें दर्शाना है। तो स स स स ह, ये 4 वर्ण हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनका नाम है सल। सल, ठीक है। 3 प्रश्न यहाँ पर आपको व्यंजनों से बनने हैं। एक
व्यंजनों की टोटल संख्या, दूसरा व्यंजनों के टाइप यानी कि प्रकार, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो 3 प्रकार के व्यंजन आ गए हमारे पास, स्पर्श व्यंजन, और ये तो स्पर्श हैं, इन यणों को क्या कहेंगे हम, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, तीसरा नाम हम इसको देंगे, सलों को क्या कहेंगे, तो इसको ऊष्म व्यंजन हम बोल देंगे। यहां से देख लीजिए, एक नाम हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ठीक है, समझ में आई। व्यंजन और उसके प्रकार और उसके नाम। व्यंजन 3 प्रकार के होंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसी प्रकार अब स्वर भी देख लीजिए, स्वर सबको आते हैं, बहुत सबने पढ़े हैं, परंतु यदि हम फिर भी उनको भी 3 प्रकार से अगर विभक्त करना चाहें स्वरों को, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, और उनके क्या क्या नाम हैं। जैसे आपने व्यंजनों में देखा, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वर क्या होंगे, स्वरों को भी हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। इनकी क्या होगी, स्वर कितने प्रकार के होंगे, इनके भी प्रकार क्या हैं, 3। जैसे व्यंजन 3 प्रकार के हैं, वैसे ही स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, और व्यंजन स्वर दोनों मिला के ही हमारी वर्णमाला या वर्ण परिचय पूरा होता है। तो स्वरों को 3 जो भेद होते हैं वो आगे आने वाले चैप्टर में, हमारे संज्ञा प्रकरण में, उसको हम अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, वैसे नाम आपको बता दे रहा हूँ उनके। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होंगे हमारे। ह्रस्व यानी कि छोटा, है ना, जैसे अ, ई, उ इत्यादि, ये क्या है, ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब छोटा। और दूसरा है दीर्घ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे ओ को दीर्घ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब काहे में आ जाएंगे, दीर्घ में। ह्रस्व एक मात्रा होगी, उसमें एक मात्रा का समय जिन वर्णों को उच्चारण करते समय लगता है उसको हम बोल देते हैं ह्रस्व, यानी कि छोटा। जैसे हमने बोला अ। अब दीर्घ क्या होगा, जिसमें 2 मात्राओं का समय लग जाएगा हमें। माना अ का हमने एक ही मात्रा, अब अ को आ, तो इसमें 2 मात्रा आ जाएंगी, क्योंकि अ का बड़ा हो गया आ, ऐसे बोलेंगे। और प्लुत वो स्वर होते हैं, प्लुत में, जिनमें 3 मात्राओं का समय हमें लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है। हमें बोलना है राम, तो उसमें क्या है, किसी को संबोधन करना है, किसी को दूर से आवाज देनी है, बुलाना है, तो हम क्या कहते हैं, अरे राम इधर आओ। तो जिनमें 3 मात्राओं का समय लग जाएगा, उनमें उनको हम बोल देंगे प्लुत स्वर। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर, ह्रस्व स्वर अर्थात छोटा, दीर्घ अर्थात बड़ा, और जो है प्लुत अर्थात उससे भी बड़ा। 1 मात्रा ह्रस्व में, 2 मात्रा दीर्घ में, और प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, समझ गए सब। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ऐसे करके सूत्र है जो हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे वहाँ, और अच्छे से और इसको देखेंगे। ये वर्ण परिचय सामान्य है, और ये हिंदी भी आपने पढ़ी है तो भी आ जाएगा, और आपने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी है तो भी आप इसको कर लेंगे।
अब ये जो वर्ण की उत्पत्ति है, जो संस्कृत ग्रामर बना, वो कहाँ से बना, कैसे बना, जो ये भाषा की उत्पत्ति हुई है, जो हम आप बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ये बना कैसे, तो ये कहाँ से बनता है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। देखिए, ये इसने कहते हैं माहेश्वर सूत्र। जो आपके सामने हैं ये क्या है, सूत्र हैं। सूत्र का मतलब शॉर्ट, संक्षिप्त कर देना, किसी चीज़ को बड़े विस्तृत में ना जाकर के, विस्तृत उसमें ना जाकर के उसको छोटा कर देना, वही सूत्र कहलाता है। सूत्र अति संक्षेप में, हमें सूत्र याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उतनी बड़ी चीज़ों को हम याद नहीं रख पाएंगे, तो उसका संक्षिप्तीकरण कर देंगे, उसको सूत्र रूप में ले आएंगे, वही सूत्र कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सूत्र। यहीं से हमारे भाषा की हमारी उत्पत्ति होती है। क्योंकि आप देखिए, उत्पत्ति इनको कहते हैं, इनका नाम क्या है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर अर्थात महेश, महाईश्वर, महेश्वर, इसकी संधि क्या होगी, महाईश्वर, अण प्रत्यय लग के माहेश्वर बनेगा। तो महेश किसे कहते हैं हमारे यहाँ, महेश भगवान शिव को कहा जाता है, बराबर, शिव शंकर जो भी आप कहते हो, तो उनके द्वारा दिए गए माहेश्वर सूत्र। महेश अर्थात भगवान शिव, शिव की डमरू से उत्पत्ति होती है, इनकी भाषा की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों के द्वारा है। और ये ध्यान रखिए, इन 14 सूत्रों से ही जो हमारे पाणिनीय हैं, उन्होंने सारा ग्रामर रच डाला। संस्कृत भाषा में सबसे ज़्यादा वर्ण हैं, सबसे ज़्यादा शब्द हैं, सबसे बड़ा शब्दकोश है, और वो शब्दकोश में एक भी शब्द आपको अन्यथा नहीं मिलेगा, बिना नियम के नहीं मिलेगा, बिना उसकी व्युत्पत्ति के नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सारे शब्दों को इन 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा भगवान पाणिनीय ने जो एक ग्रंथ लिख डाला, जिसका नाम है, जो हम पढ़ेंगे, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये है भारत के हमारे संस्कृत का ग्रंथ, ग्रामर, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जिसको लिखा किसने है, पाणिनीय। ये चीज़ें हमें हर किसी को पता होना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और भाषा के लिए अगर हमें ग्रामर पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये इन माहेश्वर सूत्रों से ही पाणिनीय जी ने अष्टाध्यायी अर्थात 8 हैं अध्याय, जिसमें अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्याय हैं, जिसमें उन 8 अध्यायों में 4000 सूत्र लिखे हैं, लगभग 4000 सूत्र। 4000 सूत्र पाणिनीय जी ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में लिखे हैं। तो होता क्या है कि एक बार भगवान शिव जो है, भगवान शिव का नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है, आपने भी सुना होगा, नृत्य करते हुए, है ना। यहाँ एक बार देख लेते हैं अगर आती है तो। ये रहे, देख पा रहे हैं, इनको बोलते हैं नटराज, और इनका नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है तांडव। जब ये तांडव करने पर उतर आते हैं तो फिर इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शिव तांडव। तो ये शंकर हैं, इनके लिए श्लोक है, देखिए। नतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नतावसाने, नृत्य की अवस्था में,
एक बार क्या होता है, शंकर जी नृत्य की अवस्था में आते हैं। कौन? नटराज राजो। नटराज अर्थात जो नटों के भी राजा हैं, जो अच्छे अच्छे अभिनयकर्ताओं के भी जो राजा हैं, जो गुरु हैं, वो नटराज क्या हुआ, नृत्य की अवस्था में जैसे ही वो पहुंचे, तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये है नटराज। तो ननाद ढक्कम, तो शंकर जी के हाथ में क्या है, एक में त्रिशूल, एक में डमरू। तो उन्होंने क्या किया, उस डमरू में को बजाया। उस कितनी बार बजाया, एक 9 बार, एक 5 बार, और 9 और 5 बार अर्थात 14 बार उन्होंने डमरू को बजाया। तो उनमें से जो ध्वनियाँ निकली, उस डमरू में से जो ध्वनियाँ निकली, उन्हीं ध्वनियों को लेकर के, उन ध्वनियों की उत्पत्ति को से हम पूरा जो है शिव सूत्र का पूरा जाल जो है वो रच दिया गया। तो नृत्य की अवस्था में जैसे उन्होंने डमरू बजाया, तो उसमें से कुछ ध्वनियाँ निकली, और वो ध्वनियाँ क्या थी, ऐ उण री ऋक ए ओंग ऐ औ छै रट लण यम गण नम झबय घण दस जब गण दस खफ छट चट कपय सस सर हल, इस प्रकार से। और यहीं से इनकी हमारी भाषा की उत्पत्ति भी मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं कि ये इसने दिया उसने दिया, किसी ने नहीं, लास्ट में वो जाके कहाँ समाहित हो जाता है, भैया मुझे तो ईश्वर ने दिया, ब्रह्मा ने दिया, विष्णु ने दिया, शिव ने दिया। ये भारत की एक विशेषता रही कि हमने अपना नाम कहीं आगे नहीं किया। हम हमेशा क्या करते हैं, भैया उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, यानी कि अहम कहीं पर नहीं है कि हमारे पास ये है। तो इसलिए इन सूत्र को क्या कहेंगे हम, माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। कहाँ से लिए गए हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ से हमने लिए हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचिता कौन है, वो महर्षि पाणिनि है। तो इनको देखते हैं, इनका उच्चारण देखिए, पहला है अ ई उ और अण, ऐ उण। क्या बोलेंगे इन्हें, ऐ उण। इन्हें क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि ये याद करने के लिए सरल हो सकता है। अगर हम वैसे ही करें अ ई उ झ भ तो इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा उसकी ज़रूरत। तो इसलिए इनको क्या करा महर्षि पाणिनि ने, एक सूत्र के रूप में उन ध्वनियों को पिरो दिया, ताकि आने वाला जो छात्र है, आने वाले जो अध्ययनकर्ता लोग हैं, वो क्या कहें, उन सरल भाषा में उनको समझ में आ जाए। अगर इतने सारे वर्णों को आप अलग अलग याद कर रहे हैं, अलग अलग वो करेंगे, तो या तो क्रम गड़बड़ा जाएगा या कुछ और दिक्कत आ जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सूत्र रूप में उनको लिखा। तो पहला सूत्र क्या है, अ ई उ ण, अण, ठीक, ऐ उण। दूसरा क्या है, री, है ना। अगर कोई बच्चा हकलाता हो, तुतलाता हो, वो डेली इन माहेश्वर सूत्रों को पढ़े, तो बहुत हद तक उसकी जो वाणी की जो दोष हैं, वाणी के जो दोष हैं, वो दूर हो सकता है। ये आजमा लीजिए, चाहे जो बच्चे बोलने में अकुशल हैं, जो कुशल नहीं हैं, या जिनकी जीभ वाणी इतनी स्पष्ट नहीं है, वो इन चीज़ों को, संस्कृत भाषा को वो बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, तो उसकी मांसपेशियाँ जो जहाँ पर जिनका विकास नहीं हो पाया है, वो भी विकसित हो जाएंगी। ये महत्व होता है संस्कृत भाषा का, क्योंकि देववाणी है। तो दूसरा है री, फिर अगला वर्ड देखिए री। बस इनका उच्चारण आपको बहुत अच्छे से करना, री रिक, री रिक, री लिक नहीं, री रिक। पहला है ऐ उण, री रिक, फिर ए ओंग, ए ओंग। ये क्या, अंग। ये हमारे पास क्या है, अंग। तो बन जाएगा ए ओ ओंग, ए ओंग। फिर चौथा है ऐ औच, फिर हयवरट, 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 ठीक। फिर लण, लण। फिर अगला है या, या, नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा। य अलग होता है, या अलग होता है, ये भी ध्यान रखना। एक तो ये वाला हो गया, हम इसको ना समझ लें। यह यज्ञ वाला अलग होता है, ये या। तो क्या बनेगा, या म ग ण न म,
फिर अंग आया यमंगणनम, यमंगणनम। फिर है झभय, झभय। अब इसको भी कई बच्चे क्या पढ़ देते हैं, झभय, वो उच्चारण गलत हो जाता है, झभय नहीं झभय, झभय। फिर है घ ढ ध स, घड़धस। क्या उच्चारण करेंगे, घ ढ ध स, घड़धस। फिर 10वां है ज ब ग ण द स, सारों को मिला लेंगे क्या बन जाएगा, जब गणदस, गणदस, जब गणदस। फिर है ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ त छ ट त। सबसे बड़ा सूत्र यही है, ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ त च ट त। फिर क प य, कपय। फिर श, फिर श, फिर स, फिर र, श स सर। अब श भी 3 है ना, अर्थ एक ही देते हैं और श ही, परंतु उच्चारण के कितने भिन्न भिन्न हो जाता है, श श स सर। फिर लास्ट होता है हल, हल। ठीक है, इन्हें आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। जब तक आपके माहेश्वर सूत्र अच्छे से याद नहीं होंगे, रटे नहीं होंगे जबान पर, जब तक आप इनको एक सांस में नहीं बोल सकते, तब तक आप व्याकरण में ज़्यादा उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए मेरा काम केवल आपको उच्चारण कराना, बताना है, परंतु ये याद आपको होने चाहिए, और याद भी ऐसे होने चाहिए कि आप एक सांस में हल तक बोल दें। जैसे अयुण ऋलिक एवं अयो छैवट लण यम गणनम झभय गणदस जब गणदस ख प च ट चट तव क पैसे सर हल। क्योंकि ये ही काम आने आगे। पूरा ग्रामर जो टिक्का है, पूरा हमारा व्याकरण शास्त्र जहाँ स्थिर है, जो उसकी नींव है, वो यही है। इसलिए इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, और बहुत अच्छी तरीके से उच्चारण पूर्वक, उच्चारण से, तो ये बहुत काम आने वाले हैं आगे। प्रत्याहार बनाने में, आपको संधि करने में, समास करने में, हर जगह केवल यही होगा। और इनमें से अब देखिए क्रम कितना अच्छा है इनका। आपको अब स्वर व्यंजन हटा देने, स्वर व्यंजन यही मिल जाएंगे सब। अगर आप देखिए इनमें जो है अंतिम शब्द है, अब इसमें है नहीं, इसके बाद श्लोक है, इति माहेश्वराणि सूत्राणि दि संज्ञा अर्थाणादि संज्ञा अर्थानि एसाम अंत्यम इतः, कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञा अर्थानि, है ना, ये अण आदि संज्ञा के अर्थ के लिए हैं। एसाम अंत्यम इतः, एशाम मीन्स इन सब में जो अंतिम वर्ण है, जो हलंत शब्द है, मैंने पहले कहा है कि जिस भी व्यंजन में हलंत लगेगा वो स्वर से रहित माना जाएगा। तो अंतिम इतः, इन सब सूत्रों के अंत में जो भी वर्ण है वो इत संज्ञक है, उसकी एक संज्ञा हो गई है, उसको एक नाम दे दिया गया है इत। तो उसको हम लिखेंगे, परंतु जब हम प्रत्याहार इत्यादि बनाएंगे तो हमें उसको लिखना नहीं है। बस ये किस लिए है, ताकि ये सूत्र पूरा हो सके। अ ई उ नहीं कह के अ उण कहा तो एक सूत्र बन गया, इसलिए हम अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने लास्ट में एक वर्ण ऐसे रख दिए हैं, परंतु उनको एक नाम दे दिया है इत संज्ञा। और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका फिर प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अदर्शनम लोप से उसकी लोप संज्ञा होकर के तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो पहले 4 सूत्र आप यहीं से समझ जाएं, ये पहले जो 4 सूत्र हैं बस यही हमारे स्वर हैं। कितनी बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है। ये नहीं कि ए बी सी डी ई 5वां अक्षर आ जाके बन रहा है स्वर, बीच का स्वर, ऐसा हमारे भाषा शास्त्र में नहीं है। वहाँ सबसे पहले क्रम है। तो सबसे पहले इन्होंने जो सूत्र लिखे हैं वो भी क्या लिखे हैं, स्वरों के सूत्र लिखे। ऐसा नहीं कि हमें ए ई आई ओ यू इत्यादि छांटना पड़े बीच में से, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। इतना क्रमिक है, देखो क्रम से है। अ ई उ री री ए ओ ऐ औच। आगे स्वर सारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अच्छा क्रम है। अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, यहां से प्रश्न आप नोट कर लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा कि स्वरों के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया गया है। एक प्रश्न ये बनेगा कि माहेश्वर सूत्रों में से स्वरों के लिए कितने सूत्रों का प्रयोग है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से सूत्र हैं वो, ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच, ये 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों में सारे स्वर हमारे आ जाते हैं। स्वर 9 हैं और आप इनमें से गिन लेंगे, क्योंकि अंतिम वर्ण तो गिना नहीं जाएगा, ये तो केवल संज्ञा उच्चारण के हिसाब से दिया है। हकारादि सकारेषु उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण की दृष्टि से उन्हें लगाया और फिर उनको हलंत करके इस संज्ञा होगी उनकी, तो हो गए। तो हम गिनेंगे तो ये 9 हमारे सीधे 4 सूत्रों में सारे स्वर आ गए। जिसको यहाँ भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ से वो अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो ये 10 सूत्र बचे हैं, ये 10 सूत्रों में सारे हमारे व्यंजन आ जाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि इनका प्रयोग क्या है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक पूरा हमारे पास टॉपिक है प्रत्याहार, और वो प्रत्याहार बिना इनके चल ही नहीं सकता है। अब जब हम संधि पढ़ेंगे, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं यहां से है, जब संधि पढ़ेंगे तो संधि में क्या कहेगा वो, अच आगे आ जाए, कहीं कहेगा हल हो, कहीं कहेगा अठ हो, कहीं कहेगा ये हो। तो वो डायरेक्टर फिर आगे ये नहीं कहने वाला है कि वहां पर अ ई उ रील री ए उ ऐ औ इतने शब्द, इतना बड़ा वो नहीं कहेगा। आगे जाके वो सीधे लिख देंगे, यदि अक परे हो, तो हमें इस अक को समझना है कि अक है क्या। तो वो जब समझेंगे जब हम इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेंगे, और याद भी कर लेंगे। और याद भी कैसे करेंगे, धड़ल्ले से याद करेंगे, ऐसे नहीं कि अ ई ऊण फिर रील री, ऐसे नहीं, एक सांस में। तो वही व्याकरण बहुत अच्छे से समझ सकता है जो इस नींव को बहुत अच्छे से समझ सकता है। जो समझ लेगा, जो याद कर लेगा, जो बहुत अच्छे से कर लेगा, उसके लिए फिर व्याकरण जो है नॉर्मल हो जाएगा, उसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि इनसे हम प्रत्याहार बनाते हैं। आगे संज्ञा प्रकरण में हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। संज्ञा प्रकरण जैसे ही होगा उसमें सारे संज्ञा आएंगी, उनमें इनका सब आगे आने वाले में संधियों में सबसे ज़्यादा प्रयोग प्रत्याहार का होता है। और इन्हें आप एक बार और उच्चारण कर लीजिए, अ ई ऊण ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गणनम झभय गड़ध घड़धस जब गड़धस ख फ छ ठ थ चटतव कपय सस सर हल। ये माहेश्वर सूत्र हैं। और कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है वो आपको बता ही दिया है कि इनकी उत्पत्ति ऐसी होती है। शंकर जी के डमरू बजाते हुए जो ध्वनियाँ प्रकट हुई, वो ध्वनियाँ ये हैं। और यहाँ से हमारा भाषा शास्त्र चलता है, और कितना पुराना ये होगा समझ लो। और इनकी जो पाणिनि जी ने व्याख्या करी है, वो 400 सूत्रों में उन्होंने अष्टाध्यायी को लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से बोलना है, बहुत अच्छे से इनका उच्चारण करना है, बहुत स्पीड में इन्हें याद भी करना है आपको। ठीक है, नमो नमः। जयतु संस्कृतम।